यस 8th क्लास। जैसा कि बच्चों यूनिट 9 का ब्रेन टीज़र चल रहा था और ब्रेन टीज़र में जो सम्स होते हैं वो सारे वर्कशीट 1, 2 या पिछली जितनी भी वर्कशीट्स होती हैं उनसे रिलेटेड सारे सम्स होते हैं और आसान भी होते हैं क्योंकि हम करा चुके होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इनकी मैं PDF भेज दूंगी और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है मैं वर्कशीट 1 और 2 में सारी करा चुकी हूँ। तो 9 तक आप PDF में से करें। अगलों का भी मैं PDF बना के भेज रही हूँ, बट मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 और 11 ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाले हैं और हॉट्स के 2 सब मैं एक्सप्लेन करूँगी, PDF में सारों के भेज दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द साइड्स, कौन सी साइड्स? अदर देन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को छोड़ के बाकी की 2 साइड्स। समझ गए हम कि ये राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है। हाइपोटेनियस तो राइट ट्राइंगल में होता है। ऑफ ए राइट ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4, a rectangle is described on its hypotenuse, the hypotenuse being the longer side of the rectangle, the breadth of the rectangle is 4/5 of its length, find the shortest side of the right triangle if the perimeter of the rectangle is 180 cm। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने एक ABC राइट ट्राइंगल लेनी है और राइट एंगल लेना है B पर। ABC एक राइट ट्राइंगल ले ली जिसमें हमने B पर राइट एंगल ले लिया। तो हाइपोटेनियस को छोड़कर जो साइड्स होती हैं वो बेस और परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, 2 साइड्स का रेशियो 3:4 दिया हुआ था। अगर मैंने B पर राइट एंगल लिया है तो ऑटोमेटिकली AC जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी और यही हाइपोटेनियस होता है। ऐसा आपको 7th में समझाया गया था कि हाइपोटेनियस क्या होता है, उसकी पहचान आपको बता दी गई थी। तो 2 साइड्स जो अदर देन हाइपोटेनियस हैं वो एक तो बच गई BC और एक हो गई AB। तो मैंने रेशियो के अकॉर्डिंग जो छोटी है BC उसको मैंने 3x लेट कर लिया और AB को 4x, क्योंकि रेशियो में हमें x लेना होता है। ये 3x ले लिया, ये 4x ले लिया। तो पाइथागोरियन अपना करके यूज कर करके हमने हाइपोटेनियस निकाल दिया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 25x स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज 25x स्क्वायर होता है 5x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया AC 5x। जो AC है वो 5x बन गया। तो मैंने इसको सर्कल में लिख दिया, ये मैंने निकाला है, हमने निकाला है। अब वो क्या कहता है कि जो हाइपोटेनियस है उसके ऊपर एक रेक्टेंगल डिस्क्राइब करना है और AC को लॉन्गेस्ट साइड मानना है। तो मैंने क्या किया, अपनी कॉपी को थोड़ा सा ऐसे करके प्रोटेक्टर से यहाँ पर भी राइट एंगल खड़ा कर दिया और यहाँ पर भी राइट एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एंगल राइट एंगल होता है। तो मैंने यहाँ पर भी राइट एंगल कर दिया और यहाँ पर भी राइट एंगल कर दिया। इसको और इसको मैंने बराबर लेते हुए बराबर सा कट डाल के और इसको मिला दिया, तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। जो ये साइड बड़ी होनी चाहिए, इसको थोड़ा सा छोटा लेना है। ये लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड है। राइट एंगल बनाना है प्रोटेक्टर से और फिर उसको सीधे बनाना है। अब क्या करना है, वो कहता है जो 5x था वो आपका लेंथ बन गई रेक्टेंगल की। नाउ दिस 5x विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल डिस्क्राइब्ड, जो हमने डिस्क्राइब किया। तो वो कहता है जो इसकी ब्रेड्थ है वो 4/5 ऑफ इट्स लेंथ। तो ब्रेड्थ बन गई जो कि CD है 4/5 ऑफ लेंथ। तो 4/5 इंटू लेंथ लिख दो, 5 से 5 कट गया, 4x बन गया। हमें पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 5x है तो ये भी 5x होगा और ये 4x है तो ये भी 4x होगा। रेक्टेंगल हमारा कंप्लीट हो गया। फिर दिया हुआ है नाउ इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला लगा दो, 2 × L + B इज इक्वल टू पेरीमीटर B। L हमारे पास 5x है, B 4x है, तो यहाँ से हमारा x निकल गया, x 10 निकल गया। अब जो भी वो मांग रहा है वो कहता है ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट साइड, ये राइट ट्राइंगल है, इसकी शॉर्टेस्ट साइड है 3x, तो उसमें x की वैल्यू पुट कर दो। बच्चों को चाहे तो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ भी निकलवा सकता है, तो यहाँ आप 4 × x कर देना 10। इसकी लेंथ निकलवा सकता है तो 5 × 10 कर देना। तो x की वैल्यू पुट करके जो भी उसकी रिक्वायर्ड है साइड वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अलग से है, वो आपने ऐसा सम नहीं किया, मैं इसलिए क्लियर कर देती हूँ। 11 डिवाइड 243 इंटू 3 पार्ट्स। 243 के 3 पार्ट्स कर देने हैं सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड एंड 1/4 ऑफ द थर्ड आर ऑल इक्वल। सारे इक्वल है।
तो हमने क्या लिखा, हाफ, हाफ का मतलब 1/2 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, फिर मैंने इक्वल डाल दिया, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, फिर मैंने इक्वल डाल दिया, 1/4 ऑफ द थर्ड पार्ट, फिर मैंने इक्वल डाल दिया। मीन्स ये सारे इक्वल हैं, सारे इक्वल हैं तो मैंने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। भाई ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, ये भी x, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो मैंने यहाँ पर लेट x कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, जो ये वाला 2 है वो x के साथ जाकर के मल्टीप्लाई होकर 2x बनेगा। सेकेंड पार्ट में ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x। थर्ड पार्ट ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इन तीनों का टोटल जो है वो 243 है। 243 को ही तो डिवाइड करना है, तो 2x + 3x + 4x 243 हो गया। तो 9x इज दिस, x की वैल्यू निकल गई। तो फर्स्ट पार्ट 2 इंटू x की वैल्यू, सेकेंड 3 इंटू x की वैल्यू, एंड सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ चुके हैं पहले, कॉइन्स वाले सम में, आप अपने आप करके देखना, PDF भेज दी जाएगी। उसके बाद है हॉट्स। हॉट्स में 2 सम है, अच्छे सम है, ये क्लियर कर देती हूँ। ए नंबर इज 6 मोर देन द एवरेज ऑफ इट्स हाफ, इट्स 1/3 एंड इट्स 1/6, फाइंड द नंबर। बच्चों एवरेज आप पढ़ चुके हो क्या होती है। सबसे पहले हमें नंबर ही नहीं पता तो हम लेट द नंबर कर लेते हैं। लेट द नंबर इज x। वी नो एवरेज इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, आपने करी है यूनिट 12 में क्लास 7 के अंदर। वो कहता है जो नंबर है, नंबर मीन्स x, ये किसके इक्वल है, 6 मोर देन 6 प्लस किसके, एवरेज के। एवरेज निकालनी किस किस की है, हाफ x अपॉन में 2, 1/3 x अपॉन में 3, 1/6 x अपॉन में 6, 1 2 3 3 आइटम्स हैं तो अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, अपॉन में 3, अपॉन के नीचे सारा अपॉन आ रहा है। तो जो ये 6 पड़ा था उसको मैं इधर ले गई, x - 6 हो गया। ऊपर वाले का मैंने एलसीएम ले लिया 6, ठीक है। जो ये नीचे 3 पड़ा था वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा आप वर्कशीट 1 में कर चुके हैं। 3 × x - 6 इज इक्वल टू, ये ऐड करके 6x आया, अपॉन में 6, 6 से 6 कट के x बच गया। तो यहाँ से आप x निकाल दो तो x इज इक्वल टू 9। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 हॉट्स का ही, कि इसको सॉल्व करो। तो क्या है, ऊपर वाला नंबर है x² - 3x - 28। यूनिट 7 में आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हम वर्कशीट 7 कर चुके हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वहां से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ये भी हम कर चुके हैं उसी में, इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 है। तो माइनस का 28 है, इसके फैक्टर बना दिए -7 और 4, -3 चाहिए था, अलग से इसको फैक्टराइज कर लिया। x² - 49 को भी a² - b² से फैक्टराइज कर लिया। तो अब जो ये गिवन स्टेटमेंट थी ये कन्वर्ट हो गई। इसको मैं लिख सकती हूँ x - 7 × x + 4, और इसको मैं लिख सकती हूँ x - 7 × x + 7। तो एक ब्रैकेट दोनों की सेम थी, x - 7 वो कैंसिल होगी, तो x + 4 और x + 7। अभी सम खत्म नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ लेफ्ट साइड पे थे, इज इक्वल टू राइट साइड 3/17 पुट कर दो। तो अब ये वर्कशीट 1 का सम बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू। ये था आपका ब्रेन टीजर, तो समझो और इसको कॉपी पर पूरा करो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।